आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत सारे कुटीर उद्योग, खेती और उनके नामों के बारे में। पर सवाल ये उठता है खेतियों के बारे में क्यों पढ़ेंगे। तो भाई साहब, अगर आप चाहते हो कि निकट भविष्य में आपको खेती ना करनी पड़े तो भाई साहब खेतियों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई सारे अन्य एग्जामों में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अपना अपना देख लो जिसके इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कई सारी आपने पहले से भी सुनी होंगी, है ना। तो कुटीर उद्योग देख लेते हैं, कुटीर उद्योग और खेती, इन सबको देख लेते हैं, सबके नाम देख लेते हैं, अलग अलग पूछे जाते हैं ना, वही सारी चीज़ें। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं मधुमक्खी के बारे में, है ना, कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो कितने लोग ये जानते हैं कि मधुमक्खी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। सब लोग जानते हैं मधुमक्खी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बी कहते हैं। मधुमक्खी को अंग्रेजी में बी कहते हैं, और बी से पहले आता है ए। क्या आता है, बी से पहले आता है ए। अब क्या हो गया, ए बी, क्या हो गया, ए बी, और बी का नीचे वाला गोला देंगे मिटा, तो अब बचा क्या, केवल पी, तो हो गया ए पी। ए पी क्या लगा देंगे, कल्चर, तो हो जाएगा ए पी कल्चर। क्या हो जाएगा, ए पी कल्चर। देखो कितना आसानी से याद हो गया। अब अंग्रेजी वाला ए पी मिटा देते हैं, हिंदी वाला ए पी लिख लेते हैं, तो हो जाएगा ए पी कल्चर। देखो कितनी आसानी से याद हो गया, है ना। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, 15-15 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहीं सही जगह पे बैठ जाओ, आराम से देखो, लिखना नहीं, यहीं पे याद हो जाएगा। क्योंकि लिखते आप इसलिए हो क्योंकि बाद में याद करेंगे, और बाद में कभी याद नहीं करते। तो इसके लिए बस ध्यान से वीडियो देखो, यहीं पे याद हो जाएगा। हम ऐसा जुगाड़ बनाएंगे तुम्हारे लिए, भरोसा रखो भाई पे अपने, है ना। तो मधुमक्खी पालन क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है एपी कल्चर। क्या होता है, एपी कल्चर। कितने लोग जानते हैं केचुओं का भी पालन किया जाता है ना। केचुआ क्या होता है, कहते हैं किसान का मित्र होता है केचुआ। क्या होता है, किसान का मित्र होता है। क्यों मित्र होता है, क्योंकि ये खाद बनाता है, और इससे बनने वाली खाद को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, है ना। केचुए से बनने वाली खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और केचुआ पालन हमको करना पड़ता है वर्मी कंपोस्ट के लिए, क्योंकि बरसात में इधर तो बहुत सारे केचुए मिल जाते हैं, पर उतने से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा चाहिए, है ना। तो ज़्यादा के लिए हमको उसका उत्पादन करना पड़ेगा, और उत्पादन फैक्ट्री में तो होगा नहीं, उसको भैया पालना पड़ेगा, तो पालते हैं। और इसके पालन की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं वर्मी कल्चर, क्योंकि इससे जो खाद बनती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, तो इसका पालन वर्मी कल्चर कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, वर्मी कल्चर। छोटी सी बात है कि नहीं है। वर्मी कल्चर क्या हो जाएगा, केचुआ पालन कहलाएगा, है ना। अब बात करते हैं मछली पालन। मछली पालन तो सबने देखा है कि होता ही है ना। इसे कहते हैं मत्स्य पालन। क्या हो जाता है, मत्स्य पालन। मछली का पालन क्यों होता है, बहुत सारे लोग खाते भी हैं, पर तुम्हें पता है मछलियों से औषधियाँ भी बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनती हैं। तो उन्हें पीस पीस कर उनका तेल निकाल लिया जाता है, उनका चूरन बना दिया जाता है। तो पीसने की प्रक्रिया से क्या आया, पीसी। क्या आया, पीसी, है ना, पीसी आया। और पीसी के आगे क्या लगा देंगे, वही कल्चर, तो हो गया पीसी कल्चर। तो कितनी आसानी से याद हो जाएगा कि मत्स्य पालन में मछलियों को पीसा जाता है, पीस पीस के उसका तेल निकाला जाता है दवाइयाँ बनाने के लिए, और पीसी से हो जाएगा पीसी कल्चर, है ना। कितना आसान हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं रेशम के बारे में। रेशम पालन होता है कि नहीं होता है ना। सबको पता लग जाएगा रेशम से क्या बनता है। एक बार शादी होने दो, फिर तुम्हारी वाली कहेगी कि रेशम की साड़ी चाहिए, तो ला के दोगे। रेशम से क्या बनता है, साड़ियाँ, है ना। तो साड़ी हो जाएगा यहाँ से, रेशम से क्या हो जाएगा, साड़ी, और साड़ी से कर लेना शेरी, शेरी कल्चर। फिर तुमको ये हमको याद नहीं कराना पड़ेगा कि रेशम से भैया रेशम के पालन को क्या कहते हैं, और तुम खुद ही जान जाओगे कि साहब रोज़ साड़ी लाना पड़ता है हर महीने, है ना, रेशम वाली। तो उसे याद हो जाएगा साड़ी से शेरी कल्चर, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। पर रेशम का जब तुम पालन करते हो ना, तो उसे कुछ खाने के लिए भी चाहिए। तुम्हारा वाला खाना तो खाएगा नहीं वो, उसको अलग खाना चाहिए, और उसका पसंदीदा खाना है शहतूत। अब इसके लिए तुमको शहतूत चाहिए, कहाँ से लाओगे, तो शहतूत उगाओगे। तो रेशम के कीड़े के लिए जो शहतूत उगाते हैं, क्या होता है, रेशम कीट के लिए, रेशम कीट के लिए शहतूत उत्पादन, शहतूत उत्पादन। रेशम कीड़े के लिए जब शहतूत का उत्पादन करते हैं, तो उस शहतूत के पेड़ पर आकर के बैठ जाता है मोर, है ना, क्योंकि उसको वहाँ से कीड़े भी मिल जाते हैं, शहतूत भी मिल जाता है, तो उसका नाश्ता हो जाता है ना। तो शहतूत के पेड़ पे कौन आके बैठ जाता है, मोर। तो मोर से हो जाएगा मोरी कल्चर। क्या हो जाएगा, मोर से हो जाएगा मोरी कल्चर। बताओ आसानी से याद हो गया, नहीं याद हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करा देंगे। बस तुमको करना क्या है, सब्सक्राइब करके रखो फटाफट, है ना। लिखना नहीं है, बस क्या करना है, इसे समझना है थोड़ा थोड़ा, बस
अगर ध्यान से देखते जाओगे तो ख़त्म होता जाएगा यहीं पे, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ खेतियों के बारे में। अभी हमने पालन देखा, जो कुटीर उद्योग है ना, कुटीर उद्योग कह सकते हैं पालन है, क्योंकि इनसे छोटा छोटा धंधा चल जाता है लोगों का। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर ये उद्योग होते हैं, शहरी क्षेत्रों में बहुत कम देखने को मिलेंगे, है ना। अब देख लेते हैं बहुत सारी चीज़ें जैसे खेतियाँ होती हैं। काहे की खेती से शुरुआत करें बताओ, है ना। सब्जी की खेती शुरुआत करें, सब्जी की खेती, सब्जी की खेती। तो अपन लोग हैं गरीब लोग, घोषित गरीब हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बस एक ही सब्जी होती है। अमीरों के लिए बहुत सारे हैं, पनीर है और क्या कहते हैं मशरूम है ना, बहुत सारे होते हैं, इतना नाम नहीं पता है, बेसिक वाले नाम पता है। पर गरीबों की एक ही सब्जी है, आलू, उसी का सहारा है भाई साहब, उसी से काम चलता है। तो सब्जियों का राजा वही आलू है। तो आलू से याद रखना, आलू से क्या हो जाएगा, ऑलेरी कल्चर। आलू से ऑलेरी कल्चर, है ना। आलू का ये यहाँ पे आ गया आला, आला आ गया, आला से आगे बढ़ा लिया हमने, ऑलेरी कल्चर। याद हो जाएगा नहीं याद हो जाएगा कि सब्जियों का राजा कौन, आलू, और आलू से ऑलेरी कल्चर, है ना। बताओ अच्छा, फलों का राजा कौन, फलों का राजा कौन, बताओ। सब लोग जानते हो फलों का राजा कौन, आम, है ना। तो फलों की खेती क्या हो जाएगी, आम। बताओ हाँ, आम। गांव में तुमने एक चीज़ कहावत सुनी होगी कि नाम बिगाड़ने में बड़ा मज़ा आता है ना। किसी का नाम हो क्या कह सकते हैं, मोहन नाम हो तो मोहन नहीं कहेंगे, मोनू कहेंगे, है ना। तो वो चलता है ना, नाम बिगाड़ने में बड़ा मज़ा आता है लोगों को। किसी का नाम कुछ रख दें, किसी का कुछ रख दें, है ना। तो वैसे होता है। तो आम जैसे हो तो आम को आम ना कहेंगे, अंबिया कह देते हैं लोग, है ना। तो मान लिया किसी का नाम आम होता तो उसका नाम बिगाड़ के अंबिया नहीं कहते, तो उसको कहते आम नहीं तुम पाम हो। तो गुस्सा हो जाते लोग, तो ऐसे छोटे बच्चे कहते हैं आम पाम बने घूम रहे हो, है ना। तो आम से क्या कर देना, उसको कर देना पाम, है ना। और पाम से हो जाएगा पामोलॉजी। क्या हो जाएगा, पाम से हो जाएगा पामोलॉजी। बताओ कितनी आसानी से याद हो गया, आम का पाम कर दिया, पाम से पामोलॉजी, कितनी आसानी से याद हो गया। अच्छा, आम का तुमको पता है बागवानी होती है, क्या होती है, बागवानी, है ना। आम की क्या होती है, बागवानी। पर बागवानी खेती की सबसे कठिन प्रक्रिया है, मतलब कोई भरोसा नहीं रहता कब धोखा दे जाए। बागवानी में बहुत मुश्किल वाला काम होता है, बहुत हार्ड होती है बागवानी। क्योंकि मान लिया तुमने साल भर मेहनत की, खूब फसल तैयार की, लास्ट में कीड़े लग जाएं, ना कीड़े लगेंगे तो आंधी आ जाएगी, फसल तैयार हुई थी गिर गई, बर्बाद हो गए, कोई उम्मीदें भी नहीं है अब कि कुछ ही उससे वसूल हो जाए, सब बर्बाद हो जाता है बागवानी वालों का। तो बहुत हार्ड है बागवानी करना। वो हार्ड से याद रखना, हार्टिकल्चर। हार्ड से क्या हो जाएगा, हार्टिकल्चर। हार्ड से क्या हो जाएगा, हार्टिकल्चर। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल है। हार्ड से बागवानी बहुत हार्ड है, और हार्ड से क्या हो जाएगा, हार्टिकल्चर। कितनी आसानी से याद हो जाता है। कोई मेहनत नहीं लगती। कोई मेहनत लगती क्या, बिल्कुल नहीं लगती। पता तुमने कितनी चीज़ें देखी, एक तो देखा सब्जी का उत्पादन, फलों का उत्पादन, बागवानी। अब देखो फूलों की खेती, है ना। फूलों की खेती, हम लोग जब छोटे थे ना तो मैम पढ़ाया करती थी फूल को, भैया अंग्रेजी में क्या कहते थे, तो हम लोग कहते थे मैम फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लावर। तो कहते ना भैया फ्लावर नहीं होता है, अच्छे से पढ़ो, कहते हैं फ्लावर। क्या कहते हैं, फ्लावर। तो हम कहते हैं ठीक है मैम फ्लावर, है ना। आज भी हम लोग फ्लावर ही कहते हैं, है ना। पर होता क्या है एक्चुअली में, फ्लावर होता है ना। तो ध्यान रखेंगे, फूल को कहते हैं फ्लावर, है ना। फ्लावर से क्या कर लेंगे, फ्लोरिकल्चर। क्या कर लेंगे, फ्लोरिकल्चर। फ्लावर से क्या हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। कितनी आसानी से याद हो रहा है, बताओ कौन याद कराएगा। वो वाले सर जी तुम्हारे कराएंगे जो 15 घंटे पढ़ाते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन बना के लाते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं, बताएंगे फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। अगला देखो खिसकाते रहते हैं। उनके पास बस इतना ही बेनिफिट है कि उनके पास एक डिजिटल बोर्ड है, और यहाँ समस्या ये है कि बस यही है ना। पर जज्बा है, बार बार वीडियो बंद हो जाता है। तुम्हें पता है इसके पीछे, ये एक बार रिकॉर्ड कर चुके हैं, दोबारा फिर से कर रहे हैं, क्योंकि वो वाले में आवाज़ नहीं आई थी, माइक हिल गई थी। भरोसा नहीं है कि इस बार भी माइक चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि फ़ोन बहुत ओल्ड डेटेड है। उससे पहले एक बार ट्राई किया था तो बार बार बंद हो रहा था, फिर भी जिद करके बना लिया। तो एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 3 या 4 बार पूरा वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में पता लगता है आवाज़ आई है या नहीं आई है ना। तो मेहनत उनसे ज़्यादा करते हैं, कंटेंट भी उनसे ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करते हैं, ऐसा मुझे भरोसा है ना। क्योंकि मैंने कई सारे एग्जाम यूपी पुलिस के क्वालिफाई कर रखे हैं, तो मुझे लगता है जितने भी प्रीवियस ईयर मैंने वो सारे सॉल्व भी किए हैं। वहीं से जो टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, मैंने वही सारे टॉपिक कवर कराने के लिए ये वीडियो उठाया है ना। फालतू की चीज़ें पढ़ाने से क्या अच्छा है
कि जो आता है बस वही पढ़ लो, फालतू में क्या सब कुछ पढ़ो, है ना। तो जज्बा है तुम्हारे भाई का, है ना, थोड़ा सपोर्ट चाहिए वापस, है ना। चलो, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। वो क्वेश्चन से याद नहीं होगा, ये जब कोई समझाएगा तभी याद होगा ऐसे, है ना। बाकी वहाँ करते रहो क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बात करते हैं अंगूर की खेती। अंगूर भी तो एक फल होता है। अंगूर की खेती तुमने देखा है? अंगूर की खेती तुम्हारे यहाँ अगर होती होगी, नहीं भी होती है तो ध्यान रखना, कोई छोटे छोटे पौधे होते हैं, कभी उगा लेते हो घर पे, तो अंगूर जब कच्चा रहता है तो थोड़ा मजबूत रहता है, टाइट रहता है। पकने के बाद तो मुलायम हो जाता है, लेकिन जब कच्चा रहता है तो वो थोड़ा टाइट रहता है। तो उसको फेंक के किसी को मार भी सकते हो, जैसे गिट्टी मारते हो ना, गिट्टी होती है उसको फेंक के मारते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, तो फिर फेंक के मारते हैं, है ना। तो अंगूर को गिट्टी के जैसे इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? गिट्टी के जैसे। और गिट्टी से हो जाएगा विट्टी, विट्टी को क्या कर देंगे? विट्टी। गिट्टी से हो जाएगा विट्टी, और उससे हो जाएगा विट्टी कल्चर। क्या हो जाएगा? विट्टी कल्चर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये विट्टी कल्चर हो जाएगा, है ना। अंगूर की खेती आप लोग करते होगे तो आपको पता होगा कि केचुए वाली खाद डालते होगे, और केचुए वाली खाद को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो उसके लिए केचुआ पालना पड़ता है, और केचुआ पालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? वर्मी कल्चर अपनाना पड़ेगा। बात समझे नहीं समझे? पर तुम्हें पता है जितने लोग गांव देहात से होंगे वो लोग सब लोग सब्जी वब्जी का उत्पादन करते होंगे, बहुत सारी चीज़ों का करते होंगे, खेती वगैरह करते होंगे, सब लोग जानते हैं। पर एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे वो लोग वाकिफ़ नहीं हैं। मुझे भी बहुत दिनों तक नहीं पता था। उसे कहते हैं ना कि अभी खेती करनी हो तो ज़मीन चाहिए होगी, है ना, उसी के मिट्टी में पौधा उगता है। लेकिन अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें मिट्टी ही नहीं चाहिए होती है, हवा में ही पौधा उग जाता है। मतलब उसकी जड़ें हवा में लटक रही हैं, ऐसे पौधा तैयार है ना। तो हवा में पौधा उगाना भी एक क्या हो गया है? हवा में पौधा उगाना ये भी एक क्या हो गया है? कृषि का एक प्रकार हो गया है कि हवा में ही पौधे उगा लेते हैं। जड़ें अलग लटक रही हैं, फल अलग लटक रहे हैं, है ना। हवा में पौधे उगाने की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं? हवा को अंग्रेजी में कहते हैं एयर। क्या कहते हैं? एयर। और एयर में बड़ा हो की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाएगा एयरो, और आगे लिख देंगे पोनिक। क्या हो जाएगा? एयरोपोनिक। मेरे हिसाब से ये वाला तो तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, नाम ही तो है अंग्रेजी वाले, और सब लोगों को ये बेसिक नाम तो पता ही नहीं। इतनी अंग्रेजी तो सबको आती है ना, तुम्हें भी आती होगी। तो आप बताओ कैसी लगी क्लास, है ना। तो ये जज्बा जो है वो कायम रखना है। बार बार वीडियो बंद होता है फिर भी हम आते बनाने हैं, क्योंकि क्या है, हार नहीं माननी है। जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक तुम्हारी हार होगी नहीं, और अगर ठान लोगे तो तुम्हें जीतने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो बस जज्बा बनाए रखो, एक दिन पक्का जीत तुम्हारी होगी। वो पड़ोसी जो चिढ़ाते हैं वही कहेंगे हमको पहले से पता था, भैया बहुत होशियार हैं, हमको पता था एक दिन इनका सिलेक्शन पुलिस में हो जाएगा। और अभी क्या कहते हैं? अभी चिढ़ाते हैं, जा रहे हैं दौड़ने जाते हैं भैया, पुलिस का एग्ज़ाम निकाल के ही मानेंगे। चिढ़ाते हैं, सबके चिढ़ाते हैं, सबके पड़ोसी ऐसे ही होते हैं, तुम्हारे नए नहीं हैं। ठीक है, अब बताओ क्लास अच्छी लगी? चलो सपोर्ट करते रहना। जय हिंद।